देखिए, तहरीक इंसाफ की जानिब से हम जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल दी गई थी इस्लामाबाद के डी चौक पर। तहरीक इंसाफ अपनी कॉल के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के जो मकामी कारकुनान हैं, जुड़वा शहर, रावलपिंडी और दीगर जो मुलक्का इलाके हैं, उनके कारकुनान को बेदार नहीं कर सकी। कोई कारकुन जो है वो डी चौक नहीं पहुँच सका। मुकामी सतह पर जो है वो कारकुनान की जानिब से मीटिंग्स करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो बड़ा काफ़िला आ रहा था, जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि उसमें एक बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में आएंगे, वो काफ़िला भी अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में ही मौजूद है, मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में, और अभी तक जो खैबर पख्तूनख्वा की हदूद है उससे भी बाहर अपना जो तयशुदा वक्त था उसके मुताबिक नहीं निकल सका है। मकामी सतह पर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, कल कुछ कारकुनान टोलियों की सूरत में इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में निकले थे। उनकी जानिब से, कारकुनान की जानिब से शरपसंदी की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने जो है वो दीगर से जो इदारे हैं उनके ताउन से, FC और पंजाब कांस्टेबलरी वगैरह सूबों की आई हुई पुलिस के ताउन से जो है उसको नाकाम बनाया। ताहम इस दौरान जो शरपसंद कारकुनान हैं उनकी जानिब से तोड़ फोड़ की गई और पुलिस की एक गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुँचाया गया है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत की रोशनी में इस्लामाबाद इंतजामिया ने वफाकी हुकूमत की के जो हिदायत है उनके तहत आज फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डी चौक और इससे मुलाका इलाके तमाम जो है रेड जोन उनको सील किया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। पुलिस के साथ साथ मावनत के लिए FC और रेंजर्स के जवान भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो सूबों से आई पुलिस है, आज़ाद कश्मीर से आई पुलिस है, वो भी मौजूद है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनकी सिक्योरिटी कैमरों के साथ मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जबकि पुलिस की भारी नफरी और दीगर जो सूबों से आई नफरी है वो भी पुलिस की मावनत के लिए वो भी दाखिली और खारजी मकामात पर मौजूद है। आपको ये भी बता दूँ कि इस दफ़ा जो वफाकी हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के एहतजाज के तनाजुर में जो सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, उनकी एक अहम मस्बत बात यह है कि रास्ते जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया। शहरियों की आमद व रफ्त के लिए जो हर सड़क है उसमें एक रास्ता, एक लेन जो है उसे खुला रखा गया है ताकि शहरी जो है वो बासानी आमद व रफ्त को यकीनी बना सके। वफाकी दारुल-हुकूमत में जो बड़े कारोबारी इदारे हैं, ब्लू एरिया जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ है, इसके अलावा F6 सुपर मार्केट मरकज़, जना सुपर F7 मरकज़, F10 मरकज़, इनकी सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस की जो भारी नफरी है उसको तैनात किया गया। आपको ये बता दूं कि ताजे बरादरी बुनियादी तौर पर गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसने जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुदाखलत की अपील की थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को यह हदायत की थी कि वो इस्लामाबाद में लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। आपको ये भी बता दूँ कि जो इस्लामाबाद में तालीमी इदारे हैं उनको आज बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों में जो तालीमी इदारे हैं वो आज के रोज़ बंद हैं। ताहम जो सरकारी दफातर और दीगर जो प्राइवेट कंपनीज़ के दफातर हैं वो आज के रोज़ खुले रहेंगे। मेट्रो बस सर्विस जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान चलती है और दीगर जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत बस सर्विस चलती है शहर के अंदर, वो आज बंद रहेगी कल की तरह। इसके अलावा जो डेटा सर्विस है, मोबाइल डेटा नेट सर्विस, वो भी आज बंद रहेगी। ताहम जो मोबाइल सर्विस है वो मुकम्मल तौर पर बहाल है और इस हवाले से शहरियों को कोई मुश्किलात नहीं है। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है, हवा फ़ज़ाई मुआयना भी किया है। उन्होंने जो एहतजाजी सूरत हाल है और सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका जायज़ा लेने के लिए वज़ीर दाखिला ने यहाँ पर जो एक्सप्रेस चौक में गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि जो चंद हज़ार लोग आ रहे हैं उनको आने दिया जाए और इस्लामाबाद में एक लामुतनाही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उनको धरना देने दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये था कि शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। वफाकी हुकूमत ने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का फ़ैसला किया। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद बताया कि शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत के इस फ़ैसले पर मुकम्मल रूह के साथ जो है वो अमल दरामद जारी है और किसी को भी शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर कोई में मदाखलत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको ये भी बता दूँ कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, ये कल 3 कारकुनान यहाँ डी चौक पहुँचे थे मुख्तलिफ वक्तों में, जिनको गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा फैज़ाबाद के मकाम पर भी 18 से ज़ायद जो कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। दूसरी जानिब जो
तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो दावे की जा रहे थे कि बड़ी तादाद में कारकुनान निकलेंगे, इस्लामाबाद के देही और शहरी इलाके में ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई है। आज सुबह से जो है वो ताज़ा दम दफरी मज़ीद तैनात कर दी गई है, लेकिन जो काफ़िले हैं तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले वो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में ही हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट जो की गई है, इस दौरान जो इस्लामाबाद के बड़े सरकारी अस्पताल हैं, पिम्स पॉलीक्लिनिक, CDA हॉस्पिटल, उनमें भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है किसी भी किस्म की सूरत हाल के लिए। सिक्योरिटी जब तक अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर दुरुस्त सिमत में इस्तवार नहीं होती, हाई अलर्ट ही रहेगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाजी काल का यह मामला है। इस हवाले से डी चौक में सख्त कोर्टी इंतजाम किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम थे कि इस्लामाबाद के अंदर किसी भी गैर कानूनी एहतजाज की इजाज़त ना दी जाए, और इसी फैसले को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त अगर सुबह के औकात की बात की जाए तो पुलिस और रेंजर के जो दस्ते हैं, ताज़ा दम दस्ते, वो भी इस वक्त डी चौक के अंदर जो है वो पहुँच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी जो कारकुन है वो इस वक्त यहाँ पर नहीं पहुँचे। यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों से वज़ीर दाखिला की जानिब से और इसके साथ साथ रात गए IG जो इस्लामाबाद है उनकी जानिब से भी डी चौक का विजिट किया गया, और उनकी एक जानिब से इस अज़म को एक जो है वो दोहराया गया कि डी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन को जो है वो नहीं पहुंचने दिया जाएगा, बल्कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर जो मुजाहिरीन यहाँ पर पहुंचे उनको गिरफ्तार करके साथ से साथ कानूनी जो सज़ा है वो दी जाएगी। जबकि इस हवाले से अगर ताज़ा सूरत की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन भी जो है वो डी चौक नहीं पहुंचा। उस वक्त डी चौक जो है वहाँ पर पुलिस और रेंजर के ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमें गश्त करते जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। जी YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना